हाँ सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो एंड 12th क्लास के बाद आप एक मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, जैसे कि आप बीबीए करना चाहते हो, आप बीएमएस करना चाहते हो, तो इस तरह के कोर्स आप करना चाहते हो, तो आपको 3 साल के अंदर क्या पढ़ने को मिलता है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मैनेजमेंट के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूंगा जो मैं हमेशा देता हूं, और वो है हमारे कोर्सेज के बारे में। तो अगर आप एक बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ड्यूजेट है, क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नासे मुंजे है, इपमेट जिपमेट है, जेवियर्स है, आईपीयू है, जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स है बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपने व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो और आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जो स्टूडेंट जाने वाले हैं, अब देखिए मैनेजमेंट की फील्ड मान लीजिए आप बीबीए कर रहे हो, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग जो आपके हम बोल सकते हैं कि स्पेशलाइजेशंस होती हैं, उसके अंदर बीबीए करवाती हैं। कुछ है जो बीबीए आपकी फाइनेंस के अंदर करवाती हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि जो शहीद सुखदेव कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो बीबीए इन एफआईए करवाता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। एग्जैक्टली इसी तरह से कुछ होता है जो बीबीए इन मार्केटिंग करवाती है, बीबीए इन एचआर करवाती है, बीबीए इन ऑपरेशंस है, बीबीए इन टूरिज्म है, होटल मैनेजमेंट है। तो बीबीए की अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती है। तो अगर हम बात करूंगी उनका कोर्स करिकुलम क्या होता है 3 साल का, तो 3 साल के अंदर आपको अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलती है जो भी स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं इन जनरल, यानी कि अगर आप कहीं से भी बीबीए कर रहे हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन के अंदर भी आप बीबीए कर रहे हो, तो आपको लगभग क्या चीजें पढ़ने को मिलती है, हम इन जनरली आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप मान लीजिए बीबीए कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होगा वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट की बेसिक टर्म्स है, उनके बारे में अवेयर करने के लिए आपको पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जिसको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो। तो इस तरह का एक सब्जेक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट भी पढ़ने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप एक बिजनेसमैन बन रहे हो, अगर आप मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जा रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है। या फिर आप एक कंसल्टेंट भी बन रहे हो, कंसल्टेंसी फर्म के अंदर जा रहे हो, तो आपको लोगों को सजेशन देनी है आपका कि आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट का भी एक सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फिर वहां पर रिस्क मैनेजमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप एक बिजनेसमैन बन रहे हो तो बिजनेसमैन की सबसे बड़ी टैगलाइन यही होती है कि अ पर्सन हु कैन टेक रिस्क। तो यहां पर आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सीखने को मिलता है काफी सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इसके अलावा फिर वहां पर आपको बिजनेस मैथमेटिक्स भी देखने को मिलता है, मैथमेटिक्स व्हिच इज रिलेटेड टू बिजनेस, तो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर वहां पर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपको किस तरह से ब्रांड को मार्केटिंग करना है, किस तरह से अपनी कंपनी की मार्केटिंग करनी है। और एग्जैक्टली एक पोस्ट भी होती है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजर। तो आप वहां पर पोस्ट भी जा सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हो। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलती है। और देखिए बहुत सारे और भी आपके सब्जेक्ट्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि मान लीजिए आप मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जा रहे हो, तो जितने भी कॉर्पोरेट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, अगर उनको मैनेजर्स हायर करने हैं तो वो एमबीए से करती हैं, या फिर अंडरग्रेजुएट लेवल पर वो बीबीए बीएमएस से भी उनके मैनेजर जो है वो हायर करती है। तो अगर आप एक ऐसी प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो कि आपको एक मैनेजर बनना है फ्यूचर के अंदर, तो ये सब चीजें आपको एग्जैक्टली आनी ही आनी चाहिए, जो आपके सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिलती है। चाहे फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप बीबीए बीएमएस कर रहे हो सकता है एक दो सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर ना हो, वो कुछ और पढ़ाता हो, लेकिन मैं इन जनरली बात कर रहा हूं कि इन जनरली आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर वहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखने को मिलती है। मान लीजिए आप एक मैनेजर हो या फिर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। आपको मान लीजिए आप मेल लिख रहे हो किसी दूसरी कंपनी को, या फिर आप मेल लिख रहे हो अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, किसी को भी आप मेल लिख रहे हो, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी आनी चाहिए, वर्बली भी, एंड इसके साथ साथ आपको रिटर्न में भी आनी चाहिए। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने को मिलती है। इसके अलावा फिर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ने को मिलती है। बेसिकली इसके अंदर आपको सप्लाई के बारे में पता चलता है, डिमांड के बारे में पता चलता है। इसके अलावा फिर आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत बैंकिंग के बारे में भी, आपको इसके अलावा नेशनल इनकम वगैरह के बारे में, तो काफी सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर हो जाती हैं। इसके बाद फिर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बैंकिंग का भी हो सकता है, इसके अंदर आपको बैंकिंग के बारे में पता चले। फिर आपका एक एचआर मैनेजमेंट का भी पूरा सब्जेक्ट हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर देखो बेसिकली क्या होता है काम एचआर मैनेजर का, कि अगर आप एक किसी भी कंपनी के अंदर एचआर मैनेजर लग जाते हो, तो आपको अपने एम्प्लॉइज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई अपने जो एम्प्लॉइज है किस तरह से हायरिंग करनी है, या फिर कोई एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है तो फिर क्या रीजन है क्यों छोड़ करके जा रहा है, किस तरह से आपको नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है अपने एम्प्लॉइज के बीच, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग करवानी है। तो ये सब चीजें जो होती है वो एक एचआर मैनेजमेंट
मैनेजमेंट टीम संभालती है, तो आपको एचआर मैनेजमेंट भी वहां पर सीखने को मिलते हैं काफी सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फिर यहां पर बिजनेस लॉज आ जाते हैं, लॉ रिलेटेड टू बिजनेस, तो वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर ह्यूमन बिहेवियर आपको सीखने को मिलता है। अब देखिए ह्यूमन बिहेवियर आपको क्यों सीखने को मिलता है, अब जितने भी इंसान हैं वो लगभग आपके कस्टमर्स हैं, आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस के, तो आपको ह्यूमन बिहेवियर पता होना चाहिए, आपको कस्टमर्स का बिहेवियर पता होना चाहिए, तो यहां पर ह्यूमन बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। फिर आपको यहां पर कस्टमर रिलेशंस आपको सीखने को मिलता है, इस तरह का आपको सब्जेक्ट मिल सकता है। तो कस्टमर रिलेशन में बेसिकली जो पीआर मैनेजर होता है, जो आप बोल सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन मैनेजर, तो वो काफी ज्यादा काम आता है कस्टमर रिलेशन जो सब्जेक्ट है उसके। इसके अलावा फिर आपको यहां पर किसी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको एक एज ए सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, एज ए सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, किस तरह से आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, किस तरह से आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आपको सीखने को मिलती है। इसके अलावा फिर अगेन बिजनेस कम्युनिकेशन आपको सीखने को मिलता है कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर। एक होता है कम्युनिकेशन, सिंपली आप बात कर रहे हो, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त से कर रहा हूं। इसके अलावा फिर बिजनेस कम्युनिकेशन है कि आपको बिजनेस में किस तरह से, मतलब आपको फॉर्मली किस तरह से बात करनी है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर आपको वहां पर अगेन बिजनेस लॉ हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, नेगोशिएशन हो गया, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। और देखिए सबसे बड़े जो एंटरप्रेन्योर है उन लोगों ने ये कहा है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो एक जो स्किल है नेगोशिएशन स्किल, वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहां पर किसी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर नेगोशिएशन का सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो लगभग ये एक इन जनरल टॉक्स थी जो मैंने आपको बताई है कि भाई ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिल सकते हैं अगर आप बीबीए बीएमएस कर रहे हो, अगर आप एक मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जा रहे हो तो। सो आई होप आज की जो वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी लेकिन काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रही होगी, काफी सारी चीजें समझ आई होंगी आपको। अगर आप बीबीए में जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट्स आपके लिए सही है, तभी आप बीबीए चूज कीजिए। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, बीबीए बीएमएस और आईपीएम की, तो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। और आप भी अपनी आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो ड्यूजेट के लिए, क्राइस्ट के लिए, सिम्बायोसिस के लिए, नारसेमुंजे के लिए, इपमेट जिपमेट के लिए, जेवीएस के लिए, आईपीयू के लिए, जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगेन व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बाय बाय।